वालेकुम। ऐसा है कि कुछ ऐसा हसास मामला था जिसके हवाले से मैंने कहा कि आपकी खिदमत में सलाम भी पेश कर दूँ, आपको आगाह भी कर दूँ। यूनानी मीडिया पर इन दिनों में अलेक्सेंड्रोपोली में होने वाली जो आग है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है और बहुत ज़्यादा शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गए। अब हमारे और आपके मुताल्लिक क्या है कि 26 इमिग्रेंट्स 26 महाजरीन उसमें बहुत का भी अंदेशा है कि पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले भी हमारे बच्चे भी शामिल हैं। कितने हैं ज़्यादा हैं, कम हैं, किस तरह है, तो इस सिलसिले में बड़ा तशवीश में था। तो मैंने कहा कि आपको भी आगाह करूं और मशवरा भी हो जाएगा और इतला भी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा है कि 26 महाजरीन का अलेक्सेंड्रोपोली में जल जाना, उसके बाद नस्ल परस्त टोला, फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि होशियार बाश का खतरे का अलार्म बज चुका है। और जो नस्ल परस्त हैं, आप देखें कि एक नस्ल परस्त ने अपनी जीप के पीछे ट्राला बांधा हुआ है, तो उस ट्राले के बांध कर वो अलेक्सेंड्रोपोली यानी कि वो जो तुर्की और यूनान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर अलेक्सेंड्रोपोली की साइड पे अपनी जीप से जनाब जाके जीप के पीछे वो नहीं मतलब जानवरों वाला या एक सामान वाला बांध सा डिब्बा होता है, कारोचा उसे कहते हैं, तो वो कारोचा लेकर मुख्तलिफ जगहों से छुपे दुबके बैठे बेचारे बच्चे जो हैं और उनको पकड़ के तो वो उस कारोचे में डाल रहे और एक छोटे से डब्बे में उसने तकरीबन 21 या 22 लोगों को बंद किया हुआ है। अच्छा, जब उनको बंद किया हुआ है तो कानूनी तौर पर ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है। और उसने खुद अपनी वीडियो जो है वो अपनी फेसबुक पर अपने पेज पर अपलोड करने के बाद वो कह रहा है कि लोगों को कह रहा है कि देखें ये लोग जो हैं ये हमें आग लगाने आए हैं, ये हमें जला देंगे, ये हमें मार देंगे, इसलिए फौरन आओ सारे लोग निकलो और निकल कर जो है वो यूनान को बचाओ। अच्छा, एक तो ये खुद क्राइम है कि कोई भी फर्द किसी फर्द को बंद करके डब्बे में या कैद खाने में नहीं डाल सकता, तो उसने डाला। तो जिस पर मुतालबा हमने एंटी फासिस्ट मूवमेंट्स ने ये किया कि सबसे पहले तो इस फर्द को गिरफ्तार किया गया। दूसरा ये कि उसके ऐलान पर मुख्तलिफ लोग अपना असला लेकर, छुरियां लेकर, मुख्तलिफ चीजें, एक और सीन में मुमकिन है वही फर्द हो लेकिन पहली वीडियो में उसका चेहरा नजर नहीं आता। दूसरा, वो अपनी जीप पर खड़ा है और लोगों को मुख्तलिफ तरतीबों से कह रहा है, तो कह रहे छुरियां या असला आप अभी थोड़ा सा नीचे रखें और देखें ये लोग जो हमें जलाने आ गए हैं इस तरह। तो कहने का मतलब ये है कि यूनानी मीडिया के भी अक्सर बेशतर जाहिर है चैनल्स नस्ल परस्तों के भी हैं, दूसरे भी हैं, तो उन्होंने अपनी एक तरफ अपनी आग लगी हुई है और दूसरी तरफ नस्ल परस्ती की, नफरत की और इमिग्रेंट्स के खिलाफ आग लगी हुई है। तो इस नस्ल परस्ती की आग में अब आपने हम सब ने चुकने होना है, होशियार होना है, बहुत ज्यादा एक्टिव होना है, एक दूसरे की केयर करनी है और इस वावेला को हम रोकेंगे इंशाल्लाह खुदा ताला। कोशिश करनी चाहिए मेरे बच्चों। ये जो बात होती है ना जी, हम प्रदेश में हैं, हम दूसरे मुल्क में हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चों इतनी नातवानी, इतनी बुज़दिली, इतनी कम हिम्मती जेब नहीं देती। तो इस तरह के फिक्रे अगर आप फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुबक के बैठ जाए, अपनी वो जो डर और खौफ की कैफियत, बुज़दिली की कैफियत है, दूसरों तक कम से कम ना पहुंचाएं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम जो कर रहे हैं उसको करने दें, उसके रास्ते में रुकावट का, बुज़दिली का अपना टोकरा ना फेंक दें। अच्छा, तो कल शाम 7 बजे यूनानी एंटी फासिस्ट मूवमेंट, पाकिस्तान कम्युनिटी, मुख्तलिफ जमातें, हम सब नेशनल असम्बली यूनान के सामने ये एक एहतजाज कर रहे हैं कि भाई उन 26 इंसानों के कत्ल का आग में जला देने का जिम्मेदार कौन है। और ये जो नस्ल परस्त अपनी उधर बदमाशी कर रहे हैं, खुद जनाब जीपें लेके जा रहे हैं, जाके तो उधर जनाब लोगों को कैद कर रहे हैं, कैद करके तो उल्टा उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि एक बच्चा जो अपने हुक्मरानों की ज्यादती, जुल्म, जबर, बदमाशी, रिश्वत से भाग के बेचारा एंटर हो रहा है और एंटर होके
उस जंगल ने उसे छुपाया हुआ है, तो उसी जंगल को वो आग लगा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपनी जान बचा के जंगल से गुजर रहा है, तो उस दौरान अगर आग लग जाती है तो सबसे पहला तो नुकसान उस बेचारे को हुआ ना, उसकी जान को मतलब मुसीबत पड़ गई, उसका नुकसान हो गया, उसने वो मुसीबत झेली। तो बहरहाल ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे और ये सारी चीजें नस्ल परस्तों ने बड़ी ज्यादा उठाई हुई है। एक गवाही बड़ा अहम, अब मैं खास तौर पर समझें कि उन बच्चों को आवाज दे रहा हूँ जो थिस्सलुनीकी और बॉर्डर एरिया के पास से मुझे फोन अक्सर बेशतर करते रहते हैं। एक बड़ी अहम तरीन बहुत ज्यादा हसास गवाही पेश की एक बच्चे ने, तकरीबन आज 5वां रोज है। तो उस बच्चे ने कहा कि हम रोड पर जा रहे थे, तो रोड पर जाते हुए हमें उसने अब उसके जो है बयान हल्फी के मुताबिक, क्योंकि ये बयान बड़ा हसास है, बड़ा भारी है, अगर इसकी हम तहकीकात करें, अगर इसके ऐन मुताबिक हुआ तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक जुर्म है। तो उसने कहा कि खुद मुख्तलिफ इदारे और पुलिस का भी उसने नाम दिया, तो ये लोग रोड पर चलते हुए टक्कर मार देते हैं गाड़ी से और कहता है कि हम 2 फर्द थे, एक फर्द हमारा मेरा साथी वफात पा गया है और मैं शदीद जख्मी हूँ। मेरे बच्चे, आपको आवाज देता हूँ कि आपने फोन किया था, बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द अपना मैसेज, अपना कमेंट या अपना नंबर भेजें, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अहम तरीन है आपकी गवाही। आपका केस बहुत ज्यादा अहम है, आपका जख्म, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अहम है कि किस तरह से हम आपकी गवाही से दूसरे लोगों की जिंदगियों को बचा सकें। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं पीछे, इससे तकरीबन 6 माह 1 साल कबल तक ये वाकयात थे कि पुलिस या कुछ इदारे लोगों को पकड़ते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, पीछे से 2-4 डंडे मारते हैं और अगली तरफ यानी कि तुर्की या मुख्तलिफ बॉर्डर्स को क्रॉस करा देते हैं। ये भी लाकानूनियत है। एक बच्चा फरहान नामी आया था जिसने ये बताया कि जब मैं वापस एंटर हो रहा था तो मुझे मुरब्बत की गोलियां मारी गई, जो गोलियां एक थाई से, ये थाई टांगों के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, तो एक तरफ से लगी और दूसरी तरफ से चली गई। अगर हम इन केसेस का इंदराज नहीं कराएंगे, क़याम नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर मेरे बच्चों ये जुल्म, ये जबर खत्म भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि फासिस्ट, नस्ल परस्त और ज्यादा मौका पाकर फिर और ज्यादा आपको जुल्म और जबर का निशाना बनाते हैं और बनाते जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए आए मिलकर एक दूसरे का दस्तोबाजू बनते हैं। मैं आपके लिए अल्लाह की तरफ से मदद करने वाला हूँ, अल्लाह की रजा के लिए ये मैं काम करता हूँ। और जो शक करते हैं, जो बेचारे यकीन और ईमान से फारग हैं, उनके लिए मेरी सर्विसेज नहीं है। जिनको यकीन है अपने आप पर, अपने खुदा पर, जिनको यकीन है कि आप भी खुदा के बंदे इस जमीन पर, मालिक की जमीन पर अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, उनके लिए मेरी सर्विसेज हाजिर है। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल यकीन से ही फारग है, उसको यकीन नहीं, उसका ईमान नहीं ठहरता किसी जगह, तो वो बेचारा शायद मैं उसके लिए मददगार साबित ना हो सकूं। तो हाँ मेरे बच्चों, जो यकीन वाले हैं आए, मैं इंशाल्लाह कुदरत अल्लाह आपके लिए ये असबाब पैदा करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा कभी अंदेशा है जिस तरह आप 26 इमिग्रेंट्स, उनमें अक्सर बेशतर पाकिस्तानी भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हैं, तो इसकी तहकीकात भी करेंगे। कल जितने खुददार और गैरतमंद हैं उनको गुजारिश करता हूं कि कल इन 26 बच्चों के लिए जो इंसान थे और नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए जो नफरत के शोले हैं उनके खिलाफ, और जो मीडिया ने गंद फैलाया हुआ है कि ये इन इमिग्रेंट्स ने आग लगा दी है, ये हमें जलाने आए हैं, इन 3 नुकात पर ये जुलूस है नेशनल असम्बली यूनान के सामने। कल जुमेरात है, शाम 7 बजे, 24 तारीख है। आए हम सब मिलकर एक दूसरे की आवाज बने और एक दूसरे की आवाज बन के इस नस्ल परस्ती के सैलाब को रोके और एंटी फासिस्ट मूवमेंट को मजबूत से मजबूत बनाए। याद कराता चलूं कि अगर ये एंटी फासिस्ट मूवमेंट ना होती
تو 600 سے زائد پاکستانی جن کو لہو میں ڈبویا گیا، جن کو خریسی ابدی اور مختلف جماعتوں نے چھرے مارے، ڈنڈے مارے، اور شہزاد لقمان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے، پاولو فیشا کو اس کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح کب یہ بند بندہ؟ جب اینٹی فاسسٹ موومنٹ، جب عام لوگ، جب عام سول سوسائٹی جب کھڑی ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر پھر اکتوبر 2020 میں ہائی کورٹ ایتھن کے سامنے لاکھوں کا مجمع تھا، اور پھر ہائی کورٹ ایتھن جو ہے اس نے بندوں کا، اینٹی فاسسٹ موومنٹ کا، سول سوسائٹی کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ ان تمام کے تمام ان کے سربراہان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ اب چونکہ پھر دوبارہ فاسسٹ موومنٹس نیشنل اسمبلی یونان میں پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور انہیں روکنا کس نے ہے؟ سول سوسائٹی نے، اینٹی فاسسٹ موومنٹس نے۔ اگر آپ یہ کہتے سنتے رہے نا وہ جو بزدل لوگوں کی باتیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ ظلم، جبر، زیادتی، بدماشی ان چیزوں کے لیے پھر آپ نے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو خدا نہ کرے میرے بچوں، مرد ہیں آپ، مردوں کا کام ہوتا ہے پہاڑوں کے سینے چیرنا، تو آپ کھڑے ہو جائیں اپنے قدم پر، انشاءاللہ تنظیم سازی سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ بھی بات میں بڑی لازم سمجھتا ہوں کہ یہاں چونکہ قوانین موجود ہے، آئین موجود ہے، ادارے موجود ہیں، اینٹی فاسسٹ موومنٹس موجود ہیں، تو تگو جب لگتی ہے، دوڑ لگتی ہے، تو پھر جو اپنی دلیل کو ثابت کر کے پاتا ہے وہ جیت جائے گا۔ تو آئیں جیتنے کے لیے اور نفرت کو ہرانے کے لیے آئیں، آپ نے ان بھائیوں کا بھی حساب لیں، اور آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے کل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ موومنٹ پھر اسی طرح ہزاروں لوگوں کو چھرے مارے، ڈنڈے مارے، اس سے بچنے کے لیے، باندھنے کے لیے کل جمعرات شام 7 بجے نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، السلام علیکم۔